हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषु शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेजेस। ईडीएम एंड फ्रेजेस क्या हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इनको याद करना बहुत ही इजी होता है अगर आप इनको किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। और कई ईडीएम्स तो ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली याद हो जाते हैं। तो ये है ईडीएम एंड फ्रेजेस का पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके चेक करें, बिकॉज हर वीक ईडियम एंड फ्रेजेस की एक वीडियो आती है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि लास्ट कई सालों से एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ईडियम है हैंग बाय अ थ्रेड, जिसका मतलब होता है बी इन अ रिस्की सिचुएशन, एकदम नाजुक स्थिति में होना। कैसे याद रखें? हैंग मतलब होता है लटकना, थ्रेड मतलब होता है धागा। अब आप अज्यूम करो कि कोई भी चीज़ धागे से लटकी हुई है, तो वो कितनी नाजुक स्थिति में होगी, कितनी रिस्की सिचुएशन में होगी, क्योंकि धागा तो एकदम कमज़ोर होता है ना, वो तो कभी भी टूट सकता है। तो इस तरीके से ज्यूम करके पढ़ सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ धागे से लटकी है, डेट मीन्स वो रिस्की सिचुएशन में है, ठीक है। बी इन अ रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा लायन शेयर, जिसका मतलब होता है लार्ज पार्ट या फिर बड़ा हिस्सा। अब कोई भी चीज़ है, अगर आप उसका एक बड़ा हिस्सा ले रहे हो, डेट मीन्स आप उस चीज़ का लायन शेयर ले रहे हो, ठीक है। लायन मतलब लायन कैसे याद रखें? अब लायन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है ना, जंगल का राजा होता है। तो उस तरीके से रिलेट करके पढ़ सकते हो। लायन शेयर मतलब एकदम बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट। नेक्स्ट है हमारा हाई लिविंग। हाई लिविंग मतलब लिविंग विद कंफर्ट, एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी। कैसे याद रखें? हाई लिविंग मतलब कैसी लिविंग? एकदम हाई क्लास लिविंग। हाई क्लास लिविंग कब होगी? जब आप एकदम ऐशो आराम की, एकदम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, उसको बोलते हैं हाई लिविंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट मतलब विन अ लार्ज प्राइज, एकदम बड़ी कामयाबी मिलना। ये तो आपने सुना भी होगा। आपने क्या हिट किया है? हिट द जैकपॉट। आपको जैकपॉट लगा है, मतलब एकदम आपको बड़ी कामयाबी मिली है, आपने एक लार्ज प्राइज़ विन किया है। ये तो डायरेक्टली याद हो रहा है क्योंकि इसका तो मीनिंग ईडीएम में ही छिपा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट जो हमारा ईडीएम है वो है फिश आउट ऑफ वाटर, जिसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बुरी अवस्था में। कोई भी सिचुएशन अगर अनकंफर्टेबल है तो हम उसको बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। कैसे याद रखें? अब हम सबको पता है कि जो फ़िश है वो तो वाटर में ही कंफर्टेबल होती है ना, क्योंकि वो तो रहती ही वहाँ पे है। अब अगर फ़िश को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो उसके लिए कैसी सिचुएशन है? एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा डांस टू वंस ट्यून, मतलब ओबेइंग वंस ऑर्डर या फिर हुक्म का पालन करना, ठीक है। कैसे याद रखें? डांस मतलब होता है नाच, मतलब किसी की ट्यून पे नाचना, मतलब जैसे जैसे कोई पर्सन आपको बोल रहा है वैसे वैसे आप वो काम कर रहे हो, मतलब किसी के हुक्म का पालन कर रहे हो, जो जो वो कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डांस टू वंस ट्यून, ठीक है। किसी की ट्यून पे डांस करना, नाचना। नेक्स्ट है हमारा इन द सेम बोट, जिसका मतलब होता है शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, एक जैसे हालात में। मान लो दो पर्सन है, दोनों को सेम ही प्रॉब्लम है या फिर दोनों के एक जैसे ही हालात हैं, तो वहाँ पे आप ईडीएम यूज़ कर सकते हो इन द सेम बोट। कैसे याद रखें? मतलब इन द सेम बोट, जैसी तुम्हारी सिचुएशन है वैसी ही मेरी सिचुएशन है, मतलब हम दोनों एक ही बोट में सवार हैं, है ना। उस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में कोई भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम इन रिटर्न फॉर्म, लिखित में। कोई भी चीज़ अगर लिखित में है या फिर रिटर्न फॉर्म में है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से ईडीएम है। नेक्स्ट जो हमारा ईडीएम है वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु नो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज़ अ मास्टर ऑफ नन। मतलब कोई भी पर्सन जिसको हर एक काम की जानकारी हो, हर एक काम के बारे में पता हो, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर काम में भी निपुण ना हो, ठीक है। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब हर एक ट्रेड के बारे में उसको पता हो, लेकिन वो किसी का भी मास्टर ना हो, किसी भी काम में वो निपुण ना हो, तो उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। नेक्स्ट है हमारा 9 डेज वंडर, जिसका मतलब होता है समथिंग डेट अट्रैक्ट ग्रेट इंटरेस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। कोई भी चीज़ जिसमें आपका थोड़े समय के लिए इंटरेस्ट जाग रहा है उसको बोलते हैं 9 डेज वंडर। आपने हिंदी में भी सुना होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब 9 डेज वंडर,
थोड़े टाइम के लिए आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, उसके बाद आप उस चीज़ को भूल जाते हो, उसको बोलते हैं 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिस द बीट, जिसका मतलब होता है टू लूज़ एन अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर रहे हो, उसको बोलते हैं मिस द बीट। अगर आपने कोई बीट मिस कर दी मतलब आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ठीक है। मिस द बीट होता है अपॉर्चुनिटी को मिस करना, खोना। नेक्स्ट है हमारा मिडास टच। मिडास टच मतलब एबिलिटी टू मेक एवरीथिंग दैट यू आर इन्वॉल्व विद वेरी सक्सेसफुल, मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसके कारण आप किसी भी चीज़ में, कोई भी काम शुरू करते हो, कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, वो एकदम सक्सेसफुल ही होती है। ठीक है। कैसे याद रखें? मिडास टच, मिडास मतलब एक बिंदास, मिडास बिंदास, थोड़ा ऐसा साउंड आ रहा है, तो मिडास टच मतलब एकदम बिंदास टच है आपका, एक ऐसा टच है कि आप कोई भी काम को हाथ लगाते हो वो एकदम सक्सेसफुल ही होता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपन क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है अ पर्सन विच में हैव मोर देन वन आंसर, एक ऐसा सवाल जिसके एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं। कैसा क्वेश्चन है? एकदम ओपन है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई भी आंसर दे सकते हो। ठीक है। मतलब एक ऐसा सवाल जिसके बहुत ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हम ओपन क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सी रेड, जिसका मतलब होता है एंग्री या फिर गुस्सा। ठीक है। अब आपने देखा भी होगा कोई भी पर्सन अगर गुस्से में होता है तो कैसे उसका फेस एकदम रेड हो जाता है। आपने सुना भी होगा, है ना, कि अरे आपका फेस तो गुस्से से एकदम लाल हो रहा है। उस चीज़ को तो डायरेक्टली याद रख सकते हो, सी रेड मतलब रेड दिखना, मतलब गुस्से में दिखना। नेक्स्ट है हमारा सी पिंक एलिफेंट, जिसका मतलब होता है हेलुसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे में होने के कारण आपको वो सब चीज़ें दिखाई देना जो वास्तव में होती नहीं। कैसे याद रखें? सी पिंक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट मतलब पिंक एलिफेंट तो होते ही नहीं है, तो अगर आपको पिंक एलिफेंट दिख रहे हैं तो कोई चीज़ ऐसी है जो वास्तव में है ही नहीं, वो चीज़ अगर आपको दिख रही है डेट मीन्स हेलुसिनेशन हो रहा है ना। जो किसके कारण हो रहा है? इंटॉक्सिकेशन के कारण, नशे में होने के कारण। नेक्स्ट है हमारा सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब एग्री, किसी से सहमत होना, किसी से एग्री होना, उस चीज़ को हम बोलते हैं सी आई टू आई। अगर आप किसी पर्सन से एग्री हो, सहमत हो, तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हो, है ना। सी आई टू आई मतलब एकदम आंखें मिला के बात करते हो, तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब टू डू थिंग्स रॉन्गली, काम उल्टे सिरे से शुरू करना। कोई काम आप उल्टे ढंग से कर रहे हो उसको बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब आपने कार्ट तो देखा ही होगा, आपने घोड़ा गाड़ी देखी है, हॉर्स कार्ट। अब अगर आप कार्ट को हॉर्स से पहले पुट कर देते हो मतलब आप गलत कर रहे हो ना। कार्ट तो पीछे आता है, हॉर्स आगे आता है ना। तो घोड़ा गाड़ी में क्या है? गाड़ी पीछे होती है, घोड़ा आगे होता है। अब अगर आप गाड़ी को आगे बांध देते हो तो मतलब आप काम गलत ढंग से कर रहे हो। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब टू डू थिंग्स रॉन्गली। नेक्स्ट है हमारा स्लिप द टंग। स्लिप ऑफ द टंग मतलब स्पोकन इन इंटेंशनली, कोई भी चीज़ अगर आपका इंटेंशन नहीं था बोलने का लेकिन आपने बोल दी, उस चीज़ को बोलते हैं स्लिप ऑफ द टंग। मतलब आपकी ज़ुबान फिसल गई, आपने सुना भी होगा ना ज़ुबान का फिसलना। ठीक है। मतलब स्लिप ऑफ द टंग, आपसे बोली गई कोई चीज़, आपका इंटेंशन नहीं था वो बात बोलने का। डायरेक्टली याद रख सकते हैं क्योंकि हमने बहुत बार सुना है ये। नेक्स्ट है हमारा स्लो कोच, जिसका मतलब होता है लेज़ी पर्सन, आलसी। कैसे याद रखें? अब स्लो कोच मतलब कैसा कोच है? एकदम स्लो है। अब जो कोच होते हैं वो तो बहुत एक्टिव होते हैं। अब स्लो कोच मतलब अगर कोई पर्सन कोई काम स्लो कर रहा है डेट मीन्स वो लेज़ी है, आलसी है ना। नेक्स्ट है हमारा टॉक बिग। टॉक मतलब बातें करना, बिग मतलब बड़ी बड़ी, है ना। तो डींगे मारना, टू बोस्ट मतलब कोई पर्सन अगर बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें करता है तो उसको बोलते हैं टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक टू वंस हील, जिसका मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। अब कभी भी किसी भी इडियम में अगर हील्स वर्ड आ जाए तो उसका मतलब कुछ ना कुछ भाग जाने से रिलेटेड ही होता है ना। तो टेक टू वंस हील्स, अपने हील्स पे जाना, मतलब टेक टू वंस हील्स, हील्स तो सबको पता है, उसका मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट है हमारा थिंक ट्वाइस। थिंक मतलब होता है सोचना, ट्वाइस मतलब 2 बार। हम बोलते हैं ना एक बार और सोच लो, मतलब सोच समझ के निर्णय लेना। कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, आप कोई भी चीज़ डिसाइड कर रहे हो तो उससे पहले उसको कंसिडर कर लो केयरफुली, मतलब एक बार और सोच लो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू टू वन सेल्फ, लॉयल, वफादार। ट्रू टू मतलब अपनी तरफ, अपने प्रति,
ट्रू रहना, ठीक है, अपने प्रति सच्चा रहना, उसको बोलते हैं लॉयल। नेक्स्ट है हमारा वाइट लाई। लाई होता है झूठ, वाइट मतलब सफ़ेद। सफ़ेद झूठ तो हिंदी में तो सबने सुना होगा। सफ़ेद झूठ मतलब एक माइनर सा झूठ या फिर छोटा झूठ, उसको बोलते हैं वाइट लाई। नेक्स्ट है हमारा वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब एक्सपेंसिव बट नो यूज़। कोई भी चीज़ बहुत महंगी है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, बेकार है ना वो चीज़, तो वाइट एलिफेंट मतलब बहुत बड़ी चीज़, बहुत महंगी चीज़, लेकिन उसका कोई यूज़ ना हो, वो चीज़ यूज़फुल ना हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं वाइट एलिफेंट। तो ये था इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 2, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।